अच्छे होंगे। आज एक शानदार सा सेशन जिसका नाम है हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑथर। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आज के इस कंसेप्ट क्लियर शो में हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। देखिए विस्तार से मेरे साथ लास्ट तक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे महाभारत। महाभारत की रचना वेदव्यास जी के द्वारा की गई। इनके बारे में इसमें कौरव पांडव युद्ध की कथा है और मैं हर चीज का वर्णन भी यहाँ पर आपके साथ में लेकर के आया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। भगवत गीता श्री कृष्ण की लीला है, श्री कृष्ण की कथा है और वेदव्यास जी के द्वारा इसको कंपाइल किया गया था। चलिए, इसमें भी महाभारत का हिस्सा है, धर्म कर्म भक्ति का गूढ़ ज्ञान है इसमें। ये सब भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भगवत गीता वेदव्यास के द्वारा, महाभारत वेदव्यास के द्वारा, रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा और अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा, और संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा, वैसे ही योग सूत्र भी पतंजलि के द्वारा, और योग सूत्र में अष्टांग योग सिद्धांत पर आधारित है जो योग सूत्र है पुस्तक वो। इसके बाद में मैंने ये कुछ डायग्राम भी आप लोगों के साथ में लगाए हैं उन बुक्स के बारे में, आप ये भी देख सकते हैं। ऐसे ही हम आगे चलेंगे। न्याय सूत्र। न्याय सूत्र के लिए महर्षि गौतम, न्याय सूत्र के लिए महर्षि गौतम, वैशेषिक सूत्र के लिए महर्षि कणाद और सांख्य सूत्र के लिए महर्षि कपिल, मीमांसा सूत्र के लिए जैमिनी और वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र के लिए बादरायण। ऐसे ही हम लोग इनको याद करेंगे एक एक चीजों को। और आप लोगों को याद करने का एक तरीका और भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग जब इनको कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसके बाद में आप लोग इधर वाली चीज को छुपाना है। लाइक न्याय सूत्र तो आप कहेंगे महर्षि गौतम, ऐसे ही वैशेषिक सूत्र महर्षि कणाद, सांख्य सूत्र महर्षि कपिल, मीमांसा जैमिनी और वेदांत सूत्र आपका बादरायण करना है। ऐसे आप लोगों को हाथ से दबा करके याद करना है। यकीनन इसके बाद में जैसे ही आप लोग इनको लिखेंगे, कन्फर्म आपको तुरंत याद हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा, जिसे कौटिल्य, और राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर आधारित ये प्राचीन ग्रंथ है। कई बार पूछा गया है कि अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है, तो हम राजनीति से करेंगे कि अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध अर्थशास्त्र के बजाय राजनीति से है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा है, नैतिक शिक्षा देने वाली पशु कथाओं का संग्रह है इसमें। हितोपदेश नारायण पंडित जी के द्वारा लिखी गई है, नीति और नैतिकता की कहानियां हैं। नीति शतक भर्तरी, और राजस्थान वालों के लिए तो चर्चा में होगा, राजस्थान के एक जिले का नाम भर्तरी नगर कर दिया गया है, खैरतल तिजारा का नाम, तो वहां पर चर्चा में है और ये भर्तरी जी महाराज है और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है नीति शतक। सौंदर्य लहरी आदि शंकराचार्य के द्वारा, ऐसे ही विवेक चूड़ामणि आदि शंकराचार्य के द्वारा ही लिखी गई है, दोनों ही। अच्छा, कालिदास के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोवर्षियम और मेघदूत। ये सभी जो पुस्तकें हैं ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। जैसे मेघदूत में यक्ष द्वारा मेघ के माध्यम से पत्नी को भेजा गया संदेश है, इसमें अलग अलग कहानियां हैं। राजा पूर्वा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी है। मालविका अग्निमित्रम है, रघुवंशम है, भगवान राम के वंशजों की कथा है। कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी कालिदास से रिलेटेड है। इनको 6 को एक साथ लिखना है और एक बड़ा सा नोट बना करके आगे लिखना है कालिदास। यानी अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोवर्षियम और मेघदूत, ये सभी कालिदास के लिए हैं। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त है। हर्षचरित्र की जो रचना है वो किसने की है, बाणभट्ट ने की है। इसमें सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है। कादंबरी की रचना भी बाणभट्ट के द्वारा की गई है। इसके अलावा बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष के द्वारा की गई है, इसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी है। और सोदरानंद की घोष जो अश्वघोष के द्वारा ही की गई है। चरक संहिता की रचना चरक के द्वारा की गई है, आयुर्वेद का प्रमुख ग्रंथ है। चिकित्सा प्रणाली से रिलेटेड इसमें काफी सारी चीजें दी गई है। उसके बाद में सुश्रुत संहिता भी सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो सर्जरी वाला है, जो शल्य चिकित्सा है, उसका नॉलेज है इसमें। बृहत संहिता वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। ज्योतिष है, नक्षत्र है, भूगोल आदि पर आधारित ज्ञान है इसमें। लघु जातक वराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है, यह भी ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रंथ है। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और तिरुकुरल ये तिरुवल्लुर वर के द्वारा लिखा गया है और तमिल भाषाओं में नैतिकता राजनीति प्रेम पर आधारित ग्रंथ है। इसको भी याद कर लेना, थोड़ा सा नाम बड़ा मुश्किल सा लगेगा लेकिन याद करना है। कामसूत्र वात्सायन के द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है, गणित और खगोल शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है, ये आप लोगों को पता होगा। लीलावती भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। संत शिरोमणि के जो है वो भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। और 10 कुमार चरित्र दंडी के द्वारा लिखा गया है, राजकुमारों की साहसिक कथाएं हैं। अवंती सुंदरी दंडी के द्वारा। राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने की है। प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन ने की है। संस्कृत नाटक है, प्रेम और राजनीति पर आधारित इसमें
सवाल है। रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा है, नागानंद हर्षवर्धन के द्वारा है, गोडबहु वाकपति के द्वारा है, तंत्रलोक अभिनव गुप्त के द्वारा है, शिवसूत्र वसुगुप्त के द्वारा है। और इस तरीके से आप लोग इनको याद कर सकते हैं। लास्ट वाला थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे और मेरे बताए हुए पैटर्न पर याद करने का प्रयास करेंगे तो सभी चीज़ें आपको इजीली याद हो जाएंगी। बहुत ही कम समय में ये कॉन्सेप्ट और ऐसे ही सीरीज हम लगातार लेकर के आते रहेंगे आप लोगों के लिए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद, नमस्कार।